दोस्तों जरा सोचिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक रात में हिल जाए तो, अगर वो मुल्क जिसे हर कोई आर्थिक महासत्ता मानता है अचानक डगमगाने लगे और इसके पीछे किसी और नहीं बल्कि चीन की एक चाल हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो चाल जिसने अमेरिका को तो झटका दिया ही, अब पूरे ग्लोबल सिस्टम में हलचल मचा दी है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है। अब जो हालात बन रहे हैं उनमें भारत का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, और वो भी एक ऐसे मोड़ पर जहां हमें या तो इतिहास बदलने का मौका मिलेगा या एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन उस सस्पेंस को खोलने से पहले, अगर आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं तो बस 1 सेकंड निकालिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको लगता है अगला सुपर पावर कौन बनेगा, चीन, अमेरिका या भारत। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अब चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वो कहानी जो सिर्फ ट्रेड वॉर की नहीं बल्कि शक्ति के सबसे बड़े खेल की है। दरअसल दुनिया की तकनीकी और रक्षा व्यवस्था एक ऐसी चीज पर निर्भर करती है जिसके बारे में आम लोग शायद ही जानते हों। नाम है रेयर अर्थ मिनरल्स। ये वो जादुई धातुएं हैं जिनसे बनते हैं स्मार्टफोन, मिसाइलें, फाइटर जेट्स और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां। यानी बिना इनके आज का डिजिटल युग रुक जाएगा। अब जरा सोचिए, इस अनमोल खजाने पर किसका कब्जा है? जवाब है चीन। हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया के करीब 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स चीन के नियंत्रण में हैं। यही वजह है कि चाहे अमेरिका हो या भारत, हर देश किसी न किसी रूप में चीन पर निर्भर है। हमारी मेड इन इंडिया गाड़ियां, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स भी इन मिनरल्स पर टिके हैं, और इनका बड़ा हिस्सा हमें चीन से ही लेना पड़ता है। अब यहीं से खेल शुरू होता है, क्योंकि हाल ही में चीन ने भारत के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। चीन ने साफ कहा, हम तुम्हें ये रेयर मिनरल्स देंगे, लेकिन तुम इन्हें किसी और देश को नहीं बेच सकते, खासकर अमेरिका को। अब जरा भारत की स्थिति समझिए। एक तरफ है हमारी बढ़ती इंडस्ट्री, दूसरी तरफ है अमेरिका के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी। अगर हम चीन की शर्त मानते हैं तो अमेरिका नाराज होगा, और अगर नहीं मानते तो हमारी सप्लाई रुक सकती है। यही वो मोड़ है जहां भारत एक बेहद कठिन स्थिति में फंस गया है। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही एक भयंकर ट्रेड वॉर चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के कई प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया था, और बदले में चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिका को रेयर अर्थ सप्लाई करना लगभग बंद कर दिया। अब जब भारत ने इन मिनरल्स को खरीदने की कोशिश की तो चीन ने वही पुरानी चाल चली, हम देंगे लेकिन हमारी शर्तों पर। भारत की कुछ प्राइवेट कंपनियों ने तो चीन को भरोसा दे भी दिया कि वे इस संसाधन का इस्तेमाल सिर्फ देश के अंदर ही करेंगी। लेकिन भारत सरकार ने इस पर अब तक चुप्पी साध रखी है, और यही चुप्पी चीन को खल रही है। नतीजा ये हुआ कि चीन ने हमें हल्के रेयर अर्थ मिनरल्स भेजे तो सही, लेकिन सबसे जरूरी हैवी रेयर मैग्नेट्स की सप्लाई रोक दी। अब इसका असर सीधा पड़ा है हमारी डिफेंस इंडस्ट्री, एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर पर। यानी एक चाल में चीन ने भारत के 3 सबसे तेजी से बढ़ते सेक्टरों को झटका दे दिया। लेकिन असली भूचाल तब आया जब यह खबर व्हाइट हाउस पहुंची। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक जैसे ही यह जानकारी पहुंची कि चीन ने रेयर अर्थ की सप्लाई बंद कर दी है, अमेरिकी कंपनियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने तुरंत ट्रंप से मुलाकात की और कहा, सर, अगर चीन ने ये खजाना देना बंद किया तो हमारी पूरी टेक इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगी। अब ट्रंप का स्वभाव तो आप जानते ही हैं, वो पल भर भी नहीं रुके। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली मीटिंग तुरंत रद्द कर दी और कैमरे के सामने आकर ऐलान कर दिया, 1 तारीख नवंबर से चीन के हर सामान पर 100% टैक्स लगेगा। बस इतना सुनते ही दुनिया के मार्केट्स में हड़कंप मच गया। अमेरिकी बाजार जैसे किसी ने नीचे से खींच लिए हों। कुछ ही घंटों में निवेशकों के अरबों डॉलर गायब हो गए। ट्रंप ने इसे नैतिक कदम बताया, लेकिन सवाल ये उठता है, जब वही ट्रंप दूसरे देशों पर मनमाने टैक्स लगाते हैं तब नैतिकता कहां चली जाती है? ट्रंप की इस घोषणा के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में इतनी गिरावट आई कि लगभग 1-2 ट्रिलियन डॉलर का निवेश धूल में मिल गया। हाँ, आपने सही सुना, एक झटके में। निवेशकों में डर फैल गया कि अब नवंबर से अमेरिका और चीन के बीच एक नई आर्थिक जंग शुरू होने जा रही है। लेकिन जहां बाकी दुनिया डर रही थी, वहीं भारत के लिए ये समय एक गोल्डन चांस बनता जा रहा था, क्योंकि अब अमेरिका के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। वो चीन और भारत दोनों से एक साथ पंगा नहीं ले सकता था। ऐसे में अमेरिका का अगला कदम भारत की ओर दोस्ती का नया दरवाजा खोल सकता था, और यही मौका भारत के लिए रेयर अर्थ रिवॉल्यूशन की शुरुआत बन सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि चीन तो अभी शांत बैठा नहीं था। उसने अपने पत्ते धीरे धीरे खोलने शुरू कर दिए, और अब जो होने वाला था उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। जिस वक्त अमेरिका ने चीन के खिलाफ टैरिफ का बड़ा ऐलान किया, उसी के कुछ घंटे बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में ऐसा झटका लगा जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। एक तरह से मानो किसी ने ग्लोबल मार्केट के नीचे से जमीन खींच ली हो। सिर्फ 12 घंटे के अंदर दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में हड़कंप मच गया। इतना बड़ा नुकसान हुआ कि इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया।
जी हाँ, सिर्फ आधे दिन में दुनिया से करीब 6 ट्रिलियन डॉलर गायब हो गए। इतना पैसा कि भारत की पूरी सालाना जीडीपी भी उसके सामने छोटी लगे। आप सोचिए, जो रकम भारत पूरे 1 साल में पैदा करता है, वो रकम कुछ ही घंटों में हवा में उड़ गई। सबसे बड़ा झटका क्रिप्टो मार्केट को लगा। वहां एक ही रात में 4 ट्रिलियन डॉलर का सफाया हो गया। लाखों निवेशक, जिनके पास कल तक अरबों के पोर्टफोलियो थे, आज खाली हाथ हैं। उनकी स्क्रीन पर सिर्फ लाल रंग और खामोशी बची है। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इतनी बड़ी तबाही आई कहां से। यह कोई सामान्य गिरावट नहीं थी, यह एक इकोनॉमिक सुनामी थी जो धीरे धीरे हर देश की दीवारों को हिला रही थी। और इस सुनामी की जड़ में छिपा था इतिहास का सबसे बड़ा व्यापार युद्ध, जिसे ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद ऐलान कर दिया था। उन्होंने साफ लिखा, अब से चीन से आने वाले हर प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगेगा। यानी जो 30% टैक्स पहले से लग रहा था, अब उसके ऊपर सीधा एक और 100%। मतलब अगर चीन का कोई प्रोडक्ट $1 का है, तो अमेरिकी बॉर्डर पार करते ही वही चीज $2 की हो जाएगी। अब जरा सोचिए, चीन की हालत क्या होगी। उसकी पूरी अर्थव्यवस्था अमेरिका को सामान बेचने पर टिकी है। हर साल चीन करीब $600 बिलियन का माल सिर्फ अमेरिका को बेचता है। अब अगर उसका सबसे बड़ा खरीदार ही खरीदना बंद कर दे, तो जाहिर है चीन के पैर हिलने ही वाले थे। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। अमेरिकी स्टॉक मार्केट से लेकर एशियन मार्केट्स तक सब कुछ बिखर गया। डॉलर इंडेक्स गिरने लगा, सोने की कीमतें बढ़ने लगीं और निवेशकों ने अपने पैसे सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने शुरू कर दिए। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि दुनिया की असली सच्चाई थी जो हर सेकंड करोड़ों डॉलर निगल रही थी। इस झटके का असर भारत तक भी पहुंचा। हालांकि हमारे मार्केट्स में उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई, लेकिन विदेशी निवेशकों ने थोड़ी देर के लिए पैसा खींच लिया। फिर भी भारत के पास एक ऐसा मौका था जो शायद पिछले कई दशकों में कभी नहीं आया। सोचिए, जब चीन का हर प्रोडक्ट अमेरिका में 2 गुनी कीमत पर बिकेगा, तो अमेरिकी कंपनियां सस्ता विकल्प ढूंढेंगी। और वो विकल्प कौन हो सकता है? बिल्कुल सही, भारत। भारत के पास न सिर्फ सस्ता मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, बल्कि राजनीतिक रूप से वो अमेरिका का भरोसेमंद साथी भी है। यही वजह है कि अब अमेरिकी इंडस्ट्रीज भारत की ओर देख रही थीं। ऑटोमोबाइल से लेकर टेक्नोलॉजी और डिफेंस तक हर सेक्टर में भारत के लिए दरवाजे खुल रहे थे। अब आप सोचेंगे, लेकिन भारत पर भी तो टैरिफ लगा है। सही है, भारत के प्रोडक्ट्स पर 50% टैक्स है, मगर जब तुलना होती है चीन के 130% टैक्स वाले प्रोडक्ट से, तो अमेरिकी ग्राहकों के पास चुनने के लिए बेहतर विकल्प भारत ही बचता है। इसलिए कहा जा सकता है कि जहां बाकी देश डर के साए में हैं, वहीं भारत के लिए ये संकट गोल्डन चांस में बदल सकता है। इसी बीच चीन ने अपनी चालों को और तेज कर दिया। बीजिंग ने दुनिया के तमाम देशों को एक नया अल्टीमेटम भेजा। अगर किसी ने चीन की अनुमति के बिना अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स बेचे, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी अब चीन ने वैश्विक सप्लाई चेन की नब्ज को पूरी तरह पकड़ लिया था। अमेरिका को एहसास हुआ कि अब यह सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी वॉर बन चुका है। दूसरी तरफ भारत चुपचाप अपनी रणनीति तैयार कर रहा था। नई दिल्ली में एक विशाल सैन्य और रणनीतिक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें 30 से ज्यादा देशों के टॉप अधिकारी शामिल हुए। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि वहां चीन और पाकिस्तान दोनों मौजूद नहीं थे। यह अपने आप में एक संकेत था कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि रणनीति बनाने वाला खिलाड़ी बन चुका है। भारत का यह कदम बेहद सोच समझकर उठाया गया था, क्योंकि चीन का पलटवार किसी भी वक्त आ सकता था। और हुआ भी ऐसा ही। अचानक चीन ने एक और कड़ा कदम उठाया। उसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि उसके सहयोगी देशों पर भी कुछ क्रिटिकल मटेरियल्स की सप्लाई रोक दी। नतीजा यह हुआ कि जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में उत्पादन रुक गया। यह पहली बार था जब चीन ने अपनी आर्थिक ताकत को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। दूसरी ओर ट्रंप का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। उन्होंने फिर से ट्वीट किया, चीन अब अमेरिका का दुश्मन बन गया है, वो पीछे से वार कर रहा है। इस बयान ने पूरे विश्व बाजार में और भी अनिश्चितता बढ़ा दी। अब जब सब जगह अफरा तफरी मची थी, तब भारत की भूमिका और भी अहम हो गई, क्योंकि चीन से हटकर अमेरिका को नया भरोसेमंद सप्लायर चाहिए था, और वो सप्लायर बन सकता था भारत। भारत के पास रेयर अर्थ का उतना बड़ा भंडार नहीं है, लेकिन उसके पास लोकतंत्र की विश्वसनीयता है, यह भरोसा जो निवेशकों को स्थिरता देता है। और यही भरोसा अब भारत के पक्ष में पलड़ा भारी कर रहा था। तो दोस्तों, अब सवाल यह नहीं था कि कौन ज्यादा ताकतवर है, चीन या अमेरिका। सवाल यह था कि इस आर्थिक जंग का असली विजेता कौन बनेगा। और यही वो मोड़ था जहां भारत के लिए नई कहानी लिखी जानी थी। लेकिन यह खेल इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अब चीन ने एक और ऐसी चाल चली जिसने पूरी दुनिया की राजनीतिक दिशा ही बदल दी। एक ऐसी चाल जिसमें डर भी था, धमकी भी और डिप्लोमेसी का ऐसा तड़का कि अमेरिका भी कुछ देर के लिए चुप हो गया। दोस्तों, अब खेल अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। चीन की रणनीति अब सिर्फ आर्थिक नहीं रही, बल्कि वो इसे राजनीतिक हथियार बना चुका था।
बीजिंग ने दुनिया के हर बड़े देश को साफ संदेश भेजा, अगर हमारी अनुमति नहीं होगी तो कोई भी अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं बेचेगा। यह बयान किसी धमकी से कम नहीं था, क्योंकि मोबाइल से लेकर मिसाइल तक हर आधुनिक तकनीक इन्हीं मिनरल्स पर टिकी हुई है। यानी चीन ने दुनिया की सप्लाई चेन की नब्ज पकड़ ली थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भले ही इसे मुकाबले की लड़ाई कहा, लेकिन असल में यह अब सप्लाई वॉर बन चुका था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, चीन में कुछ अजीब चल रहा है, वो इतने बड़े दुश्मन कब बन गए। और फिर उन्होंने दक्षिण कोरिया में होने वाली बैठक रद्द कर दी। दूसरी ओर चीन ने बिना घबराए कहा, हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो पीछे भी नहीं हटेंगे। यह बयान सुनकर पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। लेकिन इस उथल पुथल के बीच भारत ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। नई दिल्ली में भारत ने 30 से ज्यादा देशों के साथ एक स्ट्रेटेजिक टेक कॉरिडोर बनाने की योजना शुरू की, जिसका मकसद था रेयर अर्थ मिनरल्स का वैकल्पिक स्रोत तैयार करना। यानी अब भारत ने साफ कर दिया कि वो न तो चीन के दबाव में झुकेगा और न अमेरिका की छाया में रहेगा। जहां पूरी दुनिया घबराहट में थी, वहीं भारत अपने शांत और समझदार फैसलों से एक नई दिशा तय कर रहा था। और यही वजह है कि अब विशेषज्ञ कह रहे हैं, इस बार अमेरिका और चीन की जंग में जो असली विजेता उभरेगा वो न अमेरिका होगा न चीन, बल्कि भारत। तो दोस्तों, यह थी वो कहानी जिसने पूरी दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक तस्वीर बदल दी। अगर आपको लगता है भारत अब नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय हिंद।